Hello everyone, in this video we are going to discuss previous year's question of mathematics of 63 BPSC prelims. Let's start. ठीक है, तो इसमें तो क्वेश्चन इज कि एक नंबर है इज डिवाइडेड बाय 342 गिव्स नंबर रिमाइंडर 47. जब एक नंबर को 342 से डिवाइड करते हैं तो 47 रिमाइंडर आता है. तो अगर हम ज़ीरो को डिवाइड करेंगे 342 से, ठीक है, तो हमें पता है प्लस 47 को अगर हम डिवाइड करेंगे 342 से तो हमें पता है रिमाइंडर 47 ही आएगा. सो लेट्स टेक दिस एज 47. या तो 47 या 342 प्लस 47, दोनों में से कोई भी एक लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आंसर वही आएगा. तो यहाँ पे हमने 342 प्लस 47 लिया तो टोटल हो जाएगा 389 बाई 342. ठीक है, इसको इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 47. अब पूछ रहा है कि अगर उसी नंबर को 19 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा. तो इसको हम 19 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर आता है 9, तो आंसर वुड बी 9. नेक्स्ट है कि एक पर्सन है जो 66/3% ऑफ हिज इनकम जो है वो सेव करता है. नहीं, 66/3 को स्पेंड करता है और 1200 सेव करता है. तो उसका मंथली इनकम क्या है. 66/3 को स्पेंड करता है यानी 100 माइनस 66/3% को वो सेव करता पड़ेगा. तो 100 माइनस 66/3% ऑफ एक्स मानते हैं उसका टोटल इनकम. ये है वो सेव करता है और सेव करता है इस 1200 इक्वल्स टू 1200. अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली इसकी सैलरी आ जाएगी एक्स इक्वल्स टू 3600. फिर है कि अ मैन गेन्स 20% बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर अ सर्टेन प्राइस. 20% वो गेन करता है. सपोज करते उसका कॉस्ट प्राइस 100x है तो 20% उसको गेन होता है. तो 20% ऑफ 100x इज़ 120x. तो सेलिंग प्राइस इज़ 120x. ठीक है, अब अगर वो डबल प्राइस पे सेल करता है यानी 240x पे सेल करता है, इसके डबल, इसका डबल हो गया ये, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा. प्रॉफिट हमेशा हम कॉस्ट प्राइस से ही देखते हैं. ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हो गया 240x माइनस 100 अपॉन 100x माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. तो आंसर हो गया 140%. 10 women can complete a work in 7 days. 10 children take 14 days to complete the work. ठीक है, तो 5 women and 10 children कितने दिन में उस काम को ख़त्म करेंगे. सपोज उस काम का W जो है वो है, ये चल नहीं रहा, W जो है वो है x यूनिट्स. ठीक है, तो 10 वेमेन 7 डेज में x यूनिट काम करते हैं. तो एक वेमेन एक दिन में x अपॉन 7 इंटू 10, इस दोनों को डिवाइड कर देंगे तो x/70. एक वेमेन एक दिन में x/70 काम करेगी. सिमिलरली अगर 10 चिल्ड्रन 14 डेज पे x यूनिट काम करते हैं तो एक चिल्ड्रन एक दिन पे x/140 यूनिट काम करेंगे. ठीक है, अब बोल रहा है कि 5 वेमेन 10 चिल्ड्रन 1 डे में कितना काम करेंगे. तो 5x/70 प्लस 10 चिल्ड्रन 10x/140 इतना एक दिन में काम करेंगे यानी वो x/7 यूनिट एक दिन में काम करेंगे. तो टोटल x यूनिट ऑब्वियसली 7 डेज में करेंगे, इंटू 7 करेंगे तो x आ जाएगा. तो x यूनिट का काम करेंगे इन 7 डेज. हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 11 एंड 90 आर डिविजिबल बाई 7. दो तरीके से कर सकते हैं. 11 एंड 90 क्योंकि बहुत छोटा है तो आप 7 के जितने मल्टीपल्स है उस बीच में रख लो जैसे मैंने किया और उसके इसको जोड़ लो, आंसर 12. दूसरा है आप AP लगा सकते हो. AP में जहाँ पे AN लास्ट डिजिट जो 90 से पहले आता है और 7 से डिविजिबल है वो है 84. हमें पता है लास्ट डिजिट हमने 84 ले लिया. ठीक है, A जो फर्स्ट डिजिट होगा आफ्टर 11 7 से डिविजिबल वो हो गया 14. N-1 में हमें N पता करना है टोटल कितने और D डिफरेंस इज 7. तो सॉल्व करेंगे तो भी 11 आ जाएगा. फिर अ मैन रो 7.5 किलोमीटर पर आवर. इसमें बेसिकली है कि ये दो जगह है. ठीक है, और मानो रिवर यहाँ से, एक मिनट, रिवर ऐसे जा रही है. ठीक है, और एक इंसान को यहाँ से यहाँ जाना है. ओके, तो अगर स्पीड ऑफ बोट, जो बोट का स्पीड है वो चाहिए 7.5 किलोमीटर, जो स्ट्रीम है उसका स्पीड है 1.5 किलोमीटर. तो बोल रहा है कि अगर 50 मिनट्स उसको जाके वापस आने में लगता है तो वो डिस्टेंस क्या है दो जगह का, हाउ फार ऑफ द प्लेसेस. तो इस पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे. हमें पता है कि दोनों का सम जाने में अगर T1 है और वापस आने में T2 है तो T1 प्लस T2 हमें पता है 50 मिनट यानी 5.6 आवर्स. ठीक है, टाइम इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो हमें पता है जाने और आने में है तो डिस्टेंस ऑब्वियसली सेम होगा, एक ही जगह जा रहे हो. तो D/S1 प्लस D/S2 इज़ 5/6. ठीक है, स्पीड हमें पता है. देखो अगर जा रहे हैं, अगर हम डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं यानी जिस स्पीड में रिवर चल रही, जिस साइड रिवर चल रही उसी साइड जा रहे हैं
तो स्पीड जो है दोनों का ऐड हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर। लेकिन अगर अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर। मतलब अपस्ट्रीम में अगर जाएंगे तो जो रिवर होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है बोट को। उसके बाद ये इक्वेशन हो गया, एस बी प्लस एस डब्ल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, एस बी माइनस एस यहाँ से निकाल लेंगे, ये इक्वेशन फॉर्म हो गया। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनली डी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड है कंपाउंड इंटरेस्ट में, जिसका अमाउंट है इतना आफ्टर 2 years एंड 4913 आफ्टर 3 years, तो सम ऑफ मनी क्या है। हमें पता है कि अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है P+1/R/100 टू द पावर n, ठीक है। 2 साल के बाद अमाउंट इतना है, यानी 4624 इज इक्वल टू P इंटू 1+R², और 3 years के बाद 4913। अब इस दोनों को हमने डिवाइड कर लिया। जब इस दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमें 1+R मिलेगा। 1+R की जो वैल्यू आ गई, अब चुपचाप इसको हमें यहाँ पे पहले वाले इक्वेशन में पुट कर देना। पहले वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो P की वैल्यू निकल आएगी, और यही पूछा गया है। इसमें बोल रहा है कि एक मैन ने ₹20 के शेयर्स खरीदे जो 9% डिविडेंड पे कर रहे थे, ठीक है। और जो मैन को इंटरेस्ट चाहिए वो 12% चाहिए होता है अपनी मनी में। तो मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितना है। ईच शेयर के मार्केट वैल्यू को हम एक्स मानते हैं। तो ये अर्न कितना कर रहा है पहले ये देखते हैं। अर्न करना है 9% डिविडेंड 20 के शेयर पे। 9% और 20 यानी 9/5, ये इसका अर्निंग है। और ये जो है वो 12% होना चाहिए मार्केट वैल्यू के। सो 9/5 इज 12% ऑफ मार्केट वैल्यू। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो मार्केट वैल्यू आ जाएगा 15। इसको बेसिकली 12% इंटरेस्ट चाहिए, तो जो इतना उसको इंटरेस्ट मिल रहा है वो 12% ही होना चाहिए मार्केट वैल्यू का। ये जो पाई चार्ट है इसमें शो किया गया है कि एक स्पोर्ट्स के अलग अलग स्पोर्ट्स पे एक पर्टिकुलर ईयर में कितना खर्चा किया जाता है एक कंट्री के द्वारा। और पूछा गया हाउ मच परसेंटेज लेस स्पेंड इन फुटबॉल दैन इन क्रिकेट। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, क्रिकेट माइनस फुटबॉल बाई क्रिकेट इंटू 100, बस यही करना है। क्रिकेट है 81, फुटबॉल है 54 बाई 81 इंटू 100, बस यही हमने यहाँ निकाला है। और आंसर है 33 1/3%। एक इंसान ने 76,000 इन्वेस्ट किए बिजनेस पे, ठीक है। कुछ महीने बाद बी ने इन्वेस्ट की 57,000। एंड में दोनों का प्रॉफिट शेयर हुआ 2:1। तो बी ने कितने महीने बाद ज्वाइन किया। ए ने 76,000 किया 12 मंथ्स के लिए, बी मानो x मंथ्स के बाद ज्वाइन करता है, तो बी ने 12 माइनस x मंथ्स के लिए 57,000 किया। तो इन दोनों का रेशियो देखते हैं, 12 इंटू 76 अपॉन 12 माइनस 6 57,000। और हमें पता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही प्रॉफिट डिवाइड किया जाता है। सो 2:1 किया। अब हमने सॉल्व कर लिया तो फाइनली x की वैल्यू आती है 4 मंथ। इसका मतलब बी ने 4 मंथ्स के बाद ज्वाइन किया।